गई करवा चौथ, तो अब इनको रख दिया जाए। वैसे देखने में कितनी सुंदर लगती है ना, ये शादी पर मम्मी ने दी थी। तो अब ऐसी हैवी हैवी डेली में तो कहाँ पहनी जाती है, तीज त्योहारों पर ही पहनी जाती है। तो करवा चौथ पे है, दिवाली पे है, या कभी ऐसे ही मन होता है या किसी शादी वादी में जाओ तो पहन लो, ऐसे ही पहनने में काम आती है। ऐसे वरना तो रखी रहती है डेली में। तो मैं ये पतली सी है मेरे पास में, इनको ही पहनती हूँ मैं। और ना आप में से ना कोई मुझसे पूछ रहा था कि जो मैंने सुहाग का सामान रखा था वो सारा नया ही रखना होता है क्या। तो देखिए, बिंदी है, सिंदूर है और काजल है, ये सारे तो ना इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते। आप ना नए रख दो, क्या होता है ना। तो मेरे पास में ना बिंदी का पत्ता रखा हुआ ही था और मांग भरनी भी रखी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें रखती थी और साथ में ना पायल और बिच्छी रख दिए थे और बैंगल्स। तो ये 5 चीज़ें हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने 5 चीज़ें रखी थी। और ये पायल और बिच्छी के लिए आप पूछ रहे थे कि ना ये हमेशा कोरे ही पहनने होते हैं क्या। तो देखिए, मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे पास है ना ये एक पतली वाली है जो मैं डेली में पहनती हूँ, और ये वाली भारी वाली है ना, तो ये मैं ऐसे ही पहनती हूँ, जैसे करवा चौथ पे पहन ली, तो इस तरीके से ही पहनती हूँ। तो इनको क्या करती हूँ, जैसे अब करवा चौथ पे पहन ली तो इनको रख दूँगी उठा करके। जब नेक्स्ट करवा चौथ आएगी ना तो इनको धो करके और इनको ही है ना पूजा में रख देती हूँ। तो जैसे अपन धनतेरस वाले दिन नहीं करते हैं, वो बड़ी दिवाली वाले दिन जिसके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, वो मिट्टी के नहीं लेकर के आते हैं कुछ लोग। जैसे हम तो मिट्टी के लेके आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास चांदी के होते हैं, तो वो है ना मिट्टी के नहीं लेके आते हैं। तो उन्हीं को धो करके और फिर ना उनकी पूजा करते हैं बाकायदा। तो वैसे ही इनको धो करके आप इन्हीं की मतलब पूजा में रख सकते हो और इन्हीं को ही ना फिर पहन सकते हो। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि जो ये पायल होती है ना, हम जो नई लेकर के आते हैं ना, उनका भी कोई भरोसा नहीं है आजकल के समय में। क्योंकि जो वो होता है ना सुनार वगैरह, वो भी पता है, जो कई लोग होते हैं दे जाते हैं, मन भर जाता है तो पुरानी हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो दे जाते हैं, तो ये पॉलिश करके उन्हीं को बेच देते हैं। तो हमें पता थोड़ी होता है कि हमें नहीं मिली है या नहीं मिली है। आजकल भैया मिलावट का ज़माना है। तो ये मेरे पास रखी हुई है, तो मैं इनको है ना हर करवा चौथ पे इन्हीं को ही पहन लेती हूँ। ऐसे बिच्छी है, ये जो बिच्छी मैंने पहने थे ना, जो मैं आपको पहनते हुए दिखा रही थी, वो वाले बिच्छी ना मेरी शादी के बिच्छी हैं, शादी पे पहनाते हैं ना, तो वो वाले बिच्छे हैं। तो वही मैं ना हर साल पहन लेती हूँ। क्योंकि वो थोड़े बड़े से हैं ना, तो डेली में मेरे से पहने नहीं जाते। मैं डेली में तो रिंग टाइप के ही पहनती हूँ, पतले पतले से। मेरे पैर ही इतने छोटे छोटे से हैं, फिर उंगलियां भी छोटी छोटी हैं, उनमें कहाँ बड़ी बड़ी मैं पहनूंगी। तो इस छोटी छोटी सी पहनती हूँ। कभी 30 त्योहार होता है तो पहन लेती हूँ। एक दिन पहन रही थी, उसमें इतनी खुजली सी हो गई, पर फिर मैंने पहननी थी नहीं। ऐसे 30 त्योहार पे ये होता है कि जैसे कमेंट था कि ना हम नया ही पहनना ज़रूरी क्या। जैसे दिवाली आती है तो हम लक्ष्मी जी की है ना करते हैं, सब काम करते हैं उनको खुश करने के लिए नई बेडशीट बिछाते हैं, नए आसन बिछा दिए, धुले हुए सोफ़े के कवर बिछा दिए। तो अब आपके पास हैं तो बिछा दिए, नहीं होते हैं तो नहीं बिछाते हैं। तो ऐसे ही अगर हैं तो आपको भगवान ने दिया है तो आप ज़रूर से नए कोरे लीजिए। लेकिन अब हम तो भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, कहाँ हर साल नया नया मिल सकता है। तो हम तो यही वाला धो करके और काम में ले लेते हैं। अब इनको रख दूँ या अब दिवाली पे पहनूंगी, या फिर हाँ दिवाली पे पहन लूँगी एक बार अगर मन हुआ तो। नहीं तो क्योंकि काम में ना टाइम मिलता ही नहीं। सोच रही थी वैसे तो ना, जैसे अभी पहनी करवा चौथ से लेके दिवाली तक आराम से पहन के रखो, लेकिन इतनी हैवी है ना, पहन के ना होते नहीं, बनता है, काम नहीं होता, फिर छन 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 करती रहती है। तो आदत नहीं है छन छन वाली पायल पहनने की। मतलब अच्छी तो वही लगती है पायल जिसमें छन छन ना हो, वो पायल ही क्या। लेकिन जब हर्षित छोटा सा था ना, तो वो क्या करता था, मेरी चूड़ी की आवाज़ है, मैं उसको सुला देती अचक अचक नींद, फिर जैसे मेरी चूड़ी की आवाज़ होती, पायल की आवाज़ होती, जैसे ही वो उठ जाता, तो फिर या मैं इधर उधर चलती झाड़ू पोछा करती उसको सुला करके, तो वो आवाज़ से जग जाता। तो फिर मैंने ना वो ऐसी पायल और कड़े ही पहनना स्टार्ट कर दिए थे। तो नहीं तो थोड़े बहुत पहन लेती थी, नहीं तो अब तो फिर मैंने फिर बिल्कुल ही छोड़ दिए थे हर्षित के होने के बाद से। अब फिर आदत ही नहीं है ज़्यादा। 30 त्योहारों पे पहनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भर भर के हाथ पहनो, ऐसे भारी भारी पायल पहनो। मतलब जो अपने ट्रेडिशन है ना, जो अपनी मतलब संस्कृति है, अपनी ट्रेडिशन है, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना 30 त्योहारों पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी। नॉर्मल डेज़ में तो आप कैसे ही रह लो, लेकिन 30 त्योहारों पे तो मुझे अच्छा लगता है। करवा चौथ भी गई, अब आएगी अगोई अष्टमी। हमारे हर्षित को बड़ी टेंशन हो जाती है
कि पापा के लिए आप व्रत रखती हो, मेहंदी लगाती हो, मेरे लिए नहीं करती हो। बचपन से जब छोटा था ना, मैं हर्षित के पापा के लिए व्रत रखती थी ना करवा चौथ का, तो इसको बड़ी टेंशन हो जाती थी कि मम्मी है ना मेरे लिए व्रत नहीं रख रही है, पापा के लिए व्रत रख रही है, मेरे से प्यार नहीं करती है, पापा से प्यार करती है। और ऐसा नहीं है कि अभी, और ये लगाइए ना, ये बार में छूट जाती है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। इतनी बार टेप भी चेंज कर दी मैंने, तभी भी बार में छूट जाती है, इधर रहती ही नहीं है। पहले सामान निकालो, फिर सामान को रखो। रात को है ना साड़ी ऐसे ही रख दी थी फोल्ड करके, जल्दबाजी में ढंग से रखी नहीं थी। और इस साड़ी के लिए बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी है ना ये इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना, सदा सौभाग्यवती भवे, तो इसके कारण ही मुझे ये साड़ी अच्छी लगी थी कि ना कभी जैसे किसी भी पूजा पाठ के काम में पहनो, नवरात्रे में पहनो, करवा चौथ पे पहनी जैसे मैंने, या फिर ना जैसे दिवाली के टाइम पे पहनो, तो बहुत देखो कितनी अच्छी लग रही है ना लाल साड़ी, बहुत ही, और कलर भी तो कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरी ना ये वाली साड़ी है ना जॉर्जेट की है ना, कैसा भी मोड़ लो तोड़ लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अर्शित से मिल लो, बस हुआ पड़ा है, जुकाम खांसी और पंखा, फिर भी पंखा चलाना है इसको, पंखा छोड़िए कूलर चलाना है इसको, अभी भी चला दूँ कूलर। कल तो नाक पकड़ के बैठा था, सुन सुन सुन, वो रुमाल पड़ा, रुमाल ले करके। लिविंग रूम के मेकओवर के लिए तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही जल्द आएगा वीडियो दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करा लिया। क्या करूँ, वो आई थी ना क्या करवा चौथ, तो करवा चौथ का पूरा जो लोटे थाली चलनी सब यहीं पर ही पड़े हुए थे, तो कुछ भी मैं कर ही नहीं पाई। मैंने बोला अब करवा चौथ को जाने दो, फिर उसके बाद में ही करेंगे। अब धनतेरस का माल भरने लग गए, तो मैं सोच रही हूँ धनतेरस से पहले पहले कर लेते हैं, जिससे कि हो जाए, नहीं तो फिर वापस से रह जाएगा। पिछली बार भी मैंने पता है कब करा था, लास्ट मोमेंट पे, बड़ी वाली दिवाली वाले दिन मैंने करा था, और फिर उसी दिन मैंने रिलीज़ करा था सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना ली थी अरबी की, और अभी बास्केट के अंदर जो बर्तन थे उसे खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि सिंक में जो बर्तन है उन्हें मांज लेना है। तो किचन में आते के साथ में ही ना सब्ज़ी काट करके और सब्ज़ी छोक देती हूँ, ताकि सब्ज़ी बनेगी ना, इतनी देर में सारे बर्तन रख दूँगी, बर्तन मांज दूँगी और आटा भी लगा लूँगी, तो सब्ज़ी इतने में बन करके तैयार हो जाती है। फिर रोटियाँ सेकती हूँ, इतने में ना सब्ज़ी भी ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से काम करती हूँ, ताकि है ना टाइम पे है ना जब तक खाना बने इतने सब्ज़ी ठंडी हो जाए और भगवान जी को भोग लगाऊँ, तो कुछ भी दिक्कत नहीं हो। मतलब उनको है ना मतलब ज़्यादा गर्म खाना नहीं खिलाया जाता है ना लड्डू गोपाल जी को, इसलिए। तो यहाँ पर बस अब मैं आटा लगा ले रही हूँ और उसके बाद में रोटियाँ सेक लूँगी। दिवाली की क्लीनिंग भी हो गई है और किचन का ना मेकओवर भी कर लिया है। कमी रह गई थी तो लाइट की, तो यहाँ पर ये एलईडी लाइट है जो यहाँ पर लगाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी लगा रहे हैं डबल टेप लगा करके, जिससे ना डबल टेप से लगाओ ना तो सही रहती है। जो इनकी खुद की टेप आती है ना लगी हुई, उससे छूट जाती हैं। तो ये इस तरह की होती है, जैसे ये होती है, इसके अंदर ना पीछे की साइड पर ना टेप होती है, लेकिन इस टेप से चिपकाओ ना तो वो जल्दी से छूट जाती है। तो डबल टेप आती है, उसको लगा करके और फिर लगाओ तो ये नहीं छूटती है। तो हस्बैंड जी ना वही लगा रहे हैं, और फिर ना किचन की जो रौनक है ना वो देखते बन रही थी। तो मैं अभी आपको ना लग जाए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कैसी लग रही है। तो ये देखिए दोस्तों, लाइट तो लग गई है,
मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि यहाँ पे लाइट लगवाऊँ। लास्ट ईयर भी मैं सोच रही थी लगवाऊँ, लेकिन वही था कि टाइम की वजह से इन्होंने नहीं लगाई। लेकिन इस बार ना इन्होंने लगा दी फाइनली। अंधेरा रात के टाइम, शाम के टाइम थोड़ी सी देर ऐसे जला करके छोड़ दो, कितनी प्यारी लगती है ना। लग चुकी है लाइट, और लाइट लगने से ना दिवाली वाली फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि लाइट जहाँ होती है, दिवाली मतलब लाइट्स, दिए, यही सब कुछ तो होता है। और लाइट लग गई है तो दिवाली वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों। और इस दिवाली वाली फीलिंग के साथ में अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।